गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये आप लोगों का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 का टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है। बोला गया है, हंटर गैदर्ड चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज क्यों क्यों वो चूज़ करते थे गुफा में और रॉक शेल्टर में अपने आप को रखने के लिए, रहने के लिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है। फिर आपका, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोला जा रहा है, पीपल जो हैं, आदमी लोग जो थे, जो भी ह्यूमन बीइंग थे, वो क्यों अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लंबे समय तक एक जगह पे रहते थे। तो बोला जा रहा है, व्हेन दे प्लांट इट टेक्स सम टाइम। जब वो प्लांट लगाते थे, वो सीड डालते थे, तो टाइम लगता था, ठीक है, ग्रो करने में। और फिर डिपेंड करता है उस सीड पे, किस टाइप का वो सीड है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सीड यूज्ड, द टाइम टेकन वुड वेरी फ्रॉम डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। वो उस सीड पे डिपेंड करता है कि उस सीड को ग्रो करने में वीक लगेगा, डे लगेगा, मंथ लगेगा या ईयर लगेगा। ठीक है। इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। इसीलिए उन लोगों को एक प्लेस पे रहना पड़ता था। और टू टेक केयर ऑफ द प्लांट का देखभाल करना होता था। एंड एनिमल्स, सॉरी, प्लांट का टेक केयर करना होता था, ध्यान रखना होता था। बाय वाटरिंग, पानी डालकर, समय समय पर जोत कर, वेडिंग करके। ठीक है। अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बर्ड्स एनिमल्स से भी बचाते थे वो अपने पेड़ पौधों को। वंस रिपन, दे हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। जब जैसे ही वो रिप्ट हो जाता था, तो वो कोशिश करते थे कि कैसे उसको स्टोर किया जाए। हेंस दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। इसी वजह से जो है उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करना पड़ता था। ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चैप्टर 2। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? इसका आंसर होगा, archaeologists found bones of many wild animals such as deer inside the earth. Hence, they could conclude that they were hunters. Herding became important because they found bones of sheep and got on the top of the earlier. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टूडे। इसका आंसर होगा, दे वुड have eaten up all the plant and animal resources. Animals move from place to place, hence they had to follow their movements. Plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. They need water to survive. Many rivers and lakes were seasonal, had to go in search of water during dry seasons. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है। सॉरी, मैं ये कार्डबोर्ड पे आप लोगों को लिखकर आंसर बता रही हूँ। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है वीडियो बनाने के। ठीक है। इस वजह से मैं इस तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच ला रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं कोशिश करूँगी एक बड़े बोर्ड पे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाऊं। फ़िलहाल माफ़ी चाहती हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर यूज्ड फायर। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पसेस टुडे। ठीक है। इसका आंसर होगा, इट वॉज प्राइमरली यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस।
प्राइमरी वे जो था वो 3 पर्पस के लिए यूज़ करते थे। पहला, क्लीनिंग द फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करने के लिए, ठीक है। दूसरा, कुकिंग। तीसरा, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन। लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers। ठीक है, फार्मर और हर्डर के लाइफ का डिफरेंस बोला जा रहा है यहाँ पे। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन लोकेशन। फार्मर्स और हर्डर्स जो होते थे वो एक लोकेशन में स्टे करते थे। वेयर एज हंटर गैदरर्स, जैसे फिर हंटर और गैदरर्स की अगर बात करते हैं तो वो मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एनिमल की मूवमेंट को फॉलो करते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हर्ड्स। फार्मर्स और हर्डर्स जो होते हैं वो कहाँ स्टे करते थे? झोपड़ी में और छोटे छोटे घरों में। वेयर एज हंटर्स गैदरर्स वुड स्टे इन केव्स। और जो हंटर और गैदरर्स होते थे वो कहाँ स्टे करते थे? केव्स में करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पॉइंट नंबर 3, फार्मर्स हर्डर्स फूड सोर्स वुड बी क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। फार्मर्स और हर्डर्स के जो फूड खाने का जो साधन था वो क्या था? क्रॉप्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स था, लाइक शीप, गॉट, ठीक है। लेकिन हंटर्स का क्या था? एंड द वाइल्ड एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। हंटर्स लोगों का क्या था? वाइल्ड एनिमल था, वो जंगली जानवर को मार के खाते थे। और बाकी जो आपके फार्मर्स और हर्डर्स थे उन लोगों का क्रॉप्स था। ये आपका चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन हो गया, टेक्स्ट बुक का सारा आंसर। अब हम लोग चैप्टर 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।